जय श्री राम। जय हनुमान। जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महाराज, देवी के आराधन रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती है? पूजा की क्या विधि है तथा कैसे, कब एवं किस स्तोत्र से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक से मनुष्यों का उद्धार करती है? भगवान नारायण कहते हैं, परम विधान देव ऋषि नारद, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती है, वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो। नारद, यह संसार अनादि है। इसमें आकार जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है, वह चाहे घोर से घोर संकट में ही क्यों ना पड़ा हो, परंतु सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती है। अतः प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। अब पूजा की विधि सुनो। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गोधृत से पूजा होनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार से पूजन करके निवेद्य के रूप में उन्हें गाय का धृत अर्पण करना चाहिए। फिर वह धृत ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीय तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावे और ब्राह्मण को दे दें। योग करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए। यह पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना उचित है। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का निवेद्य अर्पण किया जाए और फिर वह योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान मात्र से ही किसी प्रकार के विघ्न सामने नहीं आ सकते। पश्चिमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाएं और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। छठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। वह मधु ब्राह्मण अपने उपयोग में ले, इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। द्विजवर ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए। फिर निवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते। नवमी तिथि में भगवती को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। मुने दशमी तिथि के दिन भगवती को काले तिल का निवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वह निवेद्य ब्राह्मण अपने काम में ले ले। ऐसा करने में से यमलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को देता है, उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती है। मुनिवर, द्वादशी के दिन पूजन में चिड़ियों का महत्व है। जो उस दिन भगवती को चिड़ऊ भोग लगाकर ब्राह्मण को बांट देता है, उसे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का निवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे दें। इस नियम का पालन करने वाली प्रजा संतानवान हो सकती है। देवऋषि, जो पुरुष चतुर्दशी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुने, देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन करने की बात भी संतुष्ट है। जिस तिथि में जो वस्तु निवेद्य के लिए बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए। यह हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है। अब दिन के पूजन की विशेषता बतलाते हैं। रविवार को खीर का निवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध भोग लगाने की बात कही गई है तथा मंगलवार को केला भोग लगावे। नारद बुधवार के दिन मक्खन भोग लगाने का
आदेश है बृहस्पति को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को गाय का धृत निवेद्य के रूप में निवेदित किया जाए। मुने अब 27 नक्षत्रों के निवेद्य सुनो। धृत चीनी, धृत तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तार फेनी, धृत मंड, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोक रस, धृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, चूरमा, गुड़, चिड़ऊ, डाक, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार, नारद, ये 27 वस्तुएं हैं। क्रमशः एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु को भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी को नक्षत्र निवेद अर्थात नक्षत्र संबंधी निवेद कहा गया है। नारद, अब निष्कुम्पादि योगों में निवेद अर्पण करने की बात बताता हूँ। नियमानुसार पदार्थों का भोग लगाने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती है। वह पदार्थ गुड़, मधु, धृत, दही, दूध, दही, छाछ, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चड़ऊ, चना, नारियल, नींबू, कसार और चूरन माँ, ये निवेद्य परम पवित्र है। भगवती को क्रमशः इनका अर्पण करना चाहिए। विश्व कुंभादि योगों में इन निवेदों का विधान है। इस विषय पर विधान पुरुष निर्णय कर चुके हैं। मुने अब कारण संबंधी पृथक निवेद्य अर्पण करने की बात कहता हूँ। कसार, मंडक, फेनी, मोदक, पापड़, लड्डू, धृतपूर, तिल, दही, धृत और मधु, कारणों के लिए ये ही पदार्थ निर्धारित है। भगवती को आदर पूर्वक इन्हीं वस्तुओं का निवेद्य अर्पण करना चाहिए। मुनिवर नारद, अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ, तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसकी पूजा करें। निवेद्य में 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। इसी प्रकार 12 महीनों की तृतीया तिथि के दिन पूजा का विधान है। विधि पूर्वक क्रमशः निवेद्य अर्पण करें। नारद, वैशाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती के प्रसादार्थ मधु अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ भोग लगावें। सावन में दही, भादो में चीनी, अश्विनी में खीर, कार्तिक में दूध, मार्ग शीर्ष में फैनी, पोष में दधी कुर्चिका, माघ में गाय का धृत और फाल्गुन में नारियल भोग लगाने का विधान है। यो 12 महीने में 12 प्रकार के निवेद्यों से भगवती की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैशाखी, माया, काल रात्रि, दुरतियाए, महामाया, मातंगी, काली, कमल वासिनी, शिवा, सहस्त्राचरण और सर्व मंगल स्वरूपनी, इन नामवाचक 12 पदों का उच्चारण करके महुए के वृक्ष में भगवती की भावना से पूजा करे। महुए के वृक्ष में देवेश्वरी भगवती जगदम्बा विराजती है। अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा व्रत समाप्ति के निमित्त पूजा के पश्चात देवी की स्तुति करे। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती को नमस्कार है। भगवती महेश्वरी तुम महादेवी हो, जगन्नाथरी हो तथा तुम्हारा विग्रह मंगलमय है, तुम्हें नमस्कार है। परम बुद्धिमती देवी, परमा पाप हंत्री, पर मार्ग प्रदायिनी, परमेश्वरी, ज्योतपति, पर ब्रह्मा स्वरूपनी, मददात्री, मदोन्मता, मानगाम्या, महोत्रता, मनस्विनी, मुनि ध्याये, मार्कंड सहचारिणी और जय लोकेश्वरी, यह तुम्हारे नाम है। प्रलय कालीन मेघ की भांति तुम कांति धारण करती हो। देवताओं और दानवों ने महान मोह की निवृत्ति के लिए तुम्हारी आराधना की है। यमलोक को मिटाने वाली परम आराध्य भगवती जगदम्बे, तुम यम पूजा, यमाग्रजा एवं यम निग्रह रूप हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती सर्वेश्वरी तुम सम सब भावा
सर्वसंगी विवर्जिता संगनाशकारी काम्य रूपा करुणा विग्रह कंका का क्रूरा कामाक्षी मीनाक्षी मर्म में भेदनी माधुर्य रूपशीला मधुर स्वर पूजिता महामंत्रवती मंत्र गाम्य मंत्र प्रिय करी मनुष्य मानस गमा तथा मनमथा री प्रियंकरी इन नामों से विख्यात हो देवी पीपल वट नीम आम केल केथ बेर कटहल मदार करील और महुआ आदि वृक्ष तुम्हारे रूप हैं। दुग्ध वल्ली में निवास करने वाली देवी तुम परम कृपालु एवं दया की भंडार हो। तुम्हारा श्री विग्रह करुणा से ओतप्रोत है। सर्वज्ञ जन तुम पर अधिक श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी जय हो। पूजा करने के उपरांत इस प्रकार के सत्वन से देवेश्वरी जगदम्बा की स्तुति करने वाले मनुष्य को व्रत संबंधी संपूर्ण पुण्य सर्वदा सुलभ हो जाता है। यह स्तोत्र भगवती को प्रसन्न करने का परम साधन है। जो मनुष्य इसका निरंतर पाठ करता है उसे आदि व्याधि एवं शत्रु भय नहीं पहुंचा सकते। इस स्तोत्र के प्रभाव से धन की इच्छा करने वाला धन तथा धर्म चाहने वाला धर्म पा सकता है। यह स्तोत्र ब्राह्मण को वेद संपत्र, क्षत्रिय को विजयशाली, वैश्या को परचूर, धनवान तथा शूद्र को परम सुखी बना देता है। जो मनुष्य श्रद्धा के समय मन को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके पितरों को एक कल्प तक स्थित रखने वाली अक्षय तृतीया प्राप्त होती है। नारद, इस प्रकार देवताओं ने भगवती जगदम्बा का आराधन एवं पूजन किया है जो तुम्हें बता दिया गया है। जो मानव भक्ति पूर्वक भगवती की आराधना करता है उसे देवी के लोक की प्राप्ति सहज हो जाती है। विप्र, भगवती जगदम्बा की पूजा करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है और पुरुष संपूर्ण पापों से रहित निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेता है। नारद, पुरुष भगवती की कृपा से जहाँ तहाँ धन अथवा मान के विषय में आदर एवं सम्मान प्राप्त करता है। स्वप्न में भी नरक संबंधी किंचित मात्र भय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। भगवती जगदम्बा महामाया है। इनका उपासक इनकी कृपा से पुत्र और पौत्रों के सर्वर्धन में सफलीभूत रहता है। नारद, मैंने जो यह भगवती के चरित्र का प्रतिपादन किया है इसमें नरक से उद्धार करने की स्वाभाविक शक्ति है। मुने, महादेवी की पूजा संपूर्ण मंगलों को देने वाली है। अब एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ। इसका नाम प्राकृतिक पंचक है। यह प्रसंग नाम, रूप और उत्पत्ति से अखिल जगत को आह्लादित करने वाला है। मुने, यह प्राकृतिक पंचक अत्यंत अद्भुत एवं मुक्ति का परम साधन है। उदाहरण और महत्वमय सहित इसका वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। भक्तजनों, ये मैं माँ भगवती पुराण विश्व के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। आज बड़ा अच्छा अध्याय आया। माँ भगवती को किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए, किस महीने क्या भोग लगाना चाहिए, किस नक्षत्र में क्या भोग लगाना चाहिए और किस तिथि में क्या भोग लगाना चाहिए, जो माता आप पे अति प्रसन्न हो। यह मैं वीडियो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बना रहा, मैं विश्व कल्याण के लिए बना रहा हूँ। आप इसे सुने और दूसरों को भी भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार हो, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो और वो भ्रम में ना फंसें। और ये आपके ज्ञान के लिए है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसे सुने, दूसरों को भी सुनाएं और दूसरों को भी शेयर करें। जय माता दी।